आज के इस विश्लेषण में आप सभी का स्वागत है। चलिए सीधा आज के विषय की गहराई में उतरते हैं। देखिए, हमारे समाज में ना एक बहुत ही आम लेकिन बिल्कुल गलत धारणा गहराई तक बैठी हुई है। अक्सर ये मान लिया जाता है कि जो लोग छोटी छोटी बातों को आसानी से दिल पर ले लेते हैं या जो तनाव में आकर अकेले में चुपचाप रोते हैं, उनमें जरूर कोई खामी है। समाज उन्हें तुरंत कमजोर का लेबल दे देता है। लेकिन क्या वाकई ऐसा है? आज हम जिन मनोवैज्ञानिक तथ्यों का विश्लेषण करने जा रहे हैं, वे इस पूरी सोच को पलट कर रख देंगे। तो चलिए इमोशनल शार्पनेस यानी भावनात्मक तीक्ष्णता के पीछे के असली विज्ञान को समझते हैं। आखिर हमारा समाज खामोश आंसुओं को कमजोरी क्यों मानता है? आपने अपने आसपास ऐसे कई लोग देखे होंगे जो दुनिया के सामने हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। जब कोई उनसे पूछता है तो वो एकदम परफेक्ट स्माइल के साथ कहते हैं, आई एम फाइन, यानी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन स्रोत सामग्री इस बात पर बहुत जोर देती है कि अंदर ही अंदर उनकी कहानी बिल्कुल अलग होती है। वे भीतर से टूट रहे होते हैं, संघर्ष कर रहे होते हैं, पर अपनी असली भावनाओं को पूरी तरह छिपा लेते हैं। और हम इन शांत संघर्षों को समझ नहीं पाते, उन्हें बस कमजोर मान लेते हैं, जबकि असलियत इसके बिल्कुल उलट है। तो आइए बढ़ते हैं अपने पहले सेक्शन की तरफ, कमजोरी का मिथक। सदियों से यही सिखाया जाता रहा है कि अपनी भावनाओं को न दिखाना ही मजबूती है, पर मनोविज्ञान इस बात को सिरे से खारिज करता है। असल में जो अत्यधिक संवेदनशील व्यक्ति होते हैं, उनकी खूबी ये है कि वे सिर्फ आवाज नहीं सुनते बल्कि पूरे माहौल को महसूस करते हैं। एक ऐसे कमरे की कल्पना कीजिए जहां बहुत सारे लोग मौजूद हैं, सब हंस बोल रहे हैं। आम लोग सिर्फ उस हंसी की आवाज सुनेंगे, पर ये लोग ये उस सतह के पार देख लेते हैं। ये उस कमरे का असली मूड भाप लेते हैं। अगर उस हंसी के पीछे कोई तनाव छिपा है या कोई व्यक्ति अंदर से दुखी है, तो इनकी रडार उसे तुरंत पकड़ लेती है। बिना कहे दूसरों की भावनाओं को पढ़ लेने की ये वाकई एक अद्भुत क्षमता है। अब आते हैं सेक्शन 2 पर, ओवरफील यानी ज्यादा महसूस करना बनाम ओवर रिएक्ट यानी ज्यादा प्रतिक्रिया देना। यहाँ स्रोत सामग्री से एक बहुत ही गहरा विचार निकल कर आता है। वे ओवर रिएक्ट नहीं करते, वे ओवर फील करते हैं। देखिए, अक्सर जब कोई व्यक्ति किसी छोटी बात पर रो पड़ता है तो बाहर वाले तुरंत जज करके बोल देते हैं, यार तुम कितना ओवर रिएक्ट करते हो। लेकिन यहाँ नजरिया बदलने की जरूरत है। वो ओवर रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, वो दरअसल ओवर फील कर रहे हैं। जो बाहरी रिएक्शन दुनिया को अजीब या बहुत ज्यादा लगता है, वो कोई नाटक नहीं है, वो बस उनके अंदर चल रही भावनाओं की अथाह गहराई का एक छोटा सा हिस्सा है जो छलक गया है। वे चीजों को सतही स्तर पर नहीं छोड़ते, वे उन्हें आत्मा की गहराई तक महसूस करते हैं। तो भाई वो कोई ओवर रिएक्शन बिल्कुल नहीं है। तो चलिए अब देखते हैं अपना तीसरा सेक्शन, गहराई से प्रोसेस करने वाला दिमाग यानी द डीप प्रोसेसिंग ब्रेन। अब समझते हैं कि ये मैकेनिक्स काम कैसे करता है। अगर हम तुलना करें तो एक तरफ ज्यादातर लोग हैं, किसी ने कुछ कहा, उन्होंने सुना और बात वहीं खत्म, उन्होंने बातचीत को बस सतह पर लिया। लेकिन दूसरी तरफ है संवेदनशील लोग। जब इनके सामने कोई एक साधारण सी लाइन भी बोलता है तो इनका दिमाग तुरंत उसका विश्लेषण करने लगता है। वे उस लाइन के पीछे छिपे अर्थ, बात करने के टोन और उस व्यक्ति के असली इरादे को डिकोड करते हैं। वे जानकारी को केवल सुनते नहीं हैं, वे उसे पूरी तरह से स्कैन करते हैं। इसी गहन विश्लेषण की वजह से इनका संवेदनशील दिमाग एक खास चक्र में काम करता है। जल्दी नोटिस करना, जल्दी महसूस करना और बहुत ज्यादा सोचना। इनकी जागरूकता या अवेयरनेस का स्तर इतना ऊंचा होता है कि जो छोटी चीजें दूसरों से छूट जाती हैं, ये उन्हें पलक झपकते ही नोटिस कर लेते हैं और नोटिस करने के बाद उसे पूरी शिद्दत से महसूस करते हैं। लेकिन इस तेज और गहरी अवेयरनेस का नतीजा यह निकलता है कि मानसिक थकान बहुत ज्यादा होती है। दिमाग लगातार इस ओवरलोड से गुजरता है, जिसकी वजह से वे आसानी से टूट भी जाते हैं। इसी वजह से ये लोग असल में एक वल्नरेबिलिटी लूप यानी भेद्यता के चक्र में फंस जाते हैं। इसके 3 मुख्य चरण हैं। पहला, ये बहुत जल्दी किसी से भावनात्मक रूप से जुड़ जाते हैं। दूसरा, क्योंकि जुड़ाव इतना गहरा होता है, इसलिए बहुत छोटी छोटी बातों पर इन्हें ठेस भी जल्दी लगती है। और तीसरा, जो शायद सबसे थका देने वाला है, रात में ओवर थिंकिंग करना। जब दिन खत्म होता है तो ये रातों को जागकर खुद से ही सवाल करते हैं कि आखिर वे हर चीज को इतनी गहराई से क्यों महसूस करते हैं। इस लूप से बाहर निकलना इनके लिए काफी मुश्किल होता है। पर ठहरिए, यहीं पर कहानी में एक जबरदस्त ट्विस्ट आता है। हमारा चौथा सेक्शन, इमोशनल शार्पनेस का फायदा।
इस पूरे विश्लेषण का सबसे बड़ा ट्विस्ट यही है, जिसे समाज खामी या कमजोरी मानता है, मनोविज्ञान उसे इमोशनल शार्पनेस कहता है। इसका सीधा सा मतलब है वो सब कुछ नोटिस करना जो दूसरे लोग अक्सर इग्नोर कर देते हैं। ये वास्तव में एक संज्ञानात्मक सुपर पावर है। ये अति जागरूकता इन लोगों को तुरंत यह पहचानने में मदद करती है कि कौन इंसान सच बोल रहा है, कौन दिखावा कर रहा है और कौन पूरी तरह से फेक है। वे लोगों के चेहरों पर लगे नकाब को पल भर में पढ़ लेते हैं। सच कहूं तो इन्हें बेवकूफ बनाना बहुत मुश्किल है। लेकिन हर सुपर पावर के साथ एक कीमत तो चुकानी ही पड़ती है। यही है हमारा 5वां सेक्शन, असली होने की कीमत। इतनी हाई इमोशनल इंटेलिजेंस होने का एक बहुत ही दुख भरा पहलू भी है। स्रोत सामग्री से हमें पता चलता है कि ये संवेदनशील लोग दूसरों को पढ़ने, उनके दर्द को समझने और उनकी मदद करने में तो एकदम एक्सपर्ट होते हैं। लेकिन इसी प्रक्रिया में वे अक्सर अपनी खुद की मानसिक शांति को पीछे छोड़ देते हैं। वे दूसरों के मूड और भावनाओं की परवाह करने में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि खुद पर ध्यान देना और अपनी देखभाल करना पूरी तरह से भूल जाते हैं। सबको समझना लेकिन खुद को नज़रअंदाज करना, यह वो आंतरिक कीमत है जो इन्हें रोज़ाना चुकानी पड़ती है। तो अब हम इस चर्चा के अंत में एक बहुत ही अहम सवाल पर आ पहुंचे हैं। इस दिखावटी दुनिया में असली होना कमजोरी है या सबसे बड़ी ताकत? स्रोत सामग्री हमें एक बहुत ही पावरफुल विचार के साथ छोड़ती है। देखिए, इस बनावटी और दिखावे से भरी दुनिया में ऐसे असली और सच्चे लोग बहुत कम मिलते हैं। ये आहत इसलिए ज्यादा होते हैं क्योंकि ये फेक नहीं हो सकते, ये ओरिजिनल होते हैं। तो जब भी इस प्रकार की संवेदनशीलता के बारे में विचार किया जाए तो याद रखिए कि ये कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि इस नकली दुनिया में वास्तविक बने रहने का सबसे बड़ा प्रमाण है। तो आपका क्या मानना है? क्या हमारा समाज इस वास्तविकता को स्वीकारने और इस ताकत को पहचानने के लिए तैयार है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को गहराई से जरूर सोचना चाहिए।